किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको यूपी गेट की दिखा रहे हैं, जहां पर किसान के कई सारे जो नेता हैं वो अनशन पर बैठे हैं। एक दिन का क्रमिक अनशन जो है वो घोषणा उसकी की गई है और फिलहाल कई सारे किसान आपको मंच पर दिखाई देंगे। 11 किसान हैं जो कि अनशन पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इसी तरह से किसान डटकर बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में किसान नेता बीएम सिंह जी भी मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आंदोलन जो है वो लंबा चल रहा है, आगे आने पर भी अब आपकी रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि ये आंदोलन खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पर हैं, वार्ता भी हमारी आज भी हुई, अधिकारियों से कल भी वार्ता हुई। हमारा केवल यहाँ पर बैठे लक्ष्य है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें तंग ना किया जाए। ट्रैक्टर ट्रॉली रोकी जा रही हैं, उन्हें रास्ते में अपमानित किया जा रहा है, कहीं पुलिस वाले जाके घर में ट्रैक्टर की चाबियां निकाल रहे हैं, कभी कागज़ ले रहे हैं। तो हमने वो कल से ये चालू किया, ये काम ना हो। किसान जो है अपनी पीड़ा लेकर डॉक्टर के पास, मोदी साहब के पास आ रहे हैं, उन्हें रोका मत जाए रास्ते में। तो वो हमारा काम है, काफ़ी हद तक वो ठीक हो रहा है, आगे भी ठीक हो जाएगा। और किसान क्या चाहता है आज, उसकी पीड़ा क्या है? उसकी पीड़ा ये है, उसको अपनी फसल का रेट नहीं मिलता। सर, 6 दौर की वार्ताएं हो गई हैं लेकिन वो भी विफल रही हैं। अब जो वार्ता होंगी कोई ना कोई समाधान मिल पाएगा? देखिए, हमारी सबसे पहली वार्ता हमारी हुई थी 5 लोगों सदस्य की 30 सितंबर को। हमने रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री दोनों को 2 घंटे में बड़ा प्यार से समझाया था कि हमारी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश की डिमांड वो है कि मिनिमम सपोर्ट इस तो रहे, पर उस पर खरीद होनी चाहिए। और उन्होंने, अब बाद में मुझे लोगों ने कहा कि खरीद नहीं हो सकती क्योंकि 12 लाख करोड़ का फ़र्क है, 20 लाख करोड़ का तो बजट है। हमने उनको समझाया कि ये भी आप समझिए कि 12 लाख करोड़ रुपया किसान का घाटा हो रहा है हर साल का। और वो 12 लाख करोड़ किसका मुनाफा हो रहा है? सरकार का नहीं हो रहा, ये पूंजीपतियों का हो रहा है, ट्रेडर्स का हो रहा है। अब वो ट्रेडर जो हमसे सस्ता ले रहे हैं उन पे लग जाए कि मिनिमम सपोर्ट पैसे कम नहीं ले पाएंगे, उनका मुनाफा कम हो जाएगा, पर सरकार के बदले ये घाटा जो है वो पूर्ति करेंगे तो किसान का फायदा होगा। जो है एमएसपी की खरीद जो है वो ट्रेडर के ऊपर अनिवार्य हो जाए, क्योंकि ये बिल ट्रेडर्स के लिए लाया गया है, कमीशन एजेंट नहीं है। आरटीआ अलग चीज़ है, आरटीआ तो कमीशन लेता है, पर जो खरीदार है वो व्यापारी है। वो छोटा व्यापारी छोड़ के बड़ा व्यापारी आ रहा है, वो बड़े व्यापारी से कहें कि हमारा जो है एमएसपी से कम वो खरीद नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीजल, खाद जो हम लेते हैं, हम बिजली लेते हैं, कीटनाशक लेते हैं, मिनिमम लेबर देते हैं, वो सरकारी रेट के तहत हम लेते हैं। और जो सरकारी रेट उसके आधार पे तय किया जाता हमारा, उससे कम हमें ना मिले, वही हम चाहते हैं बस। सर, आप जब अभी संबोधन कर रहे थे तो अंबानी का भी जिक्र हो रहा था, वो क्या था? ऐसा है कि हमारी बात तो सरकार नहीं मानती। ये हम तो मानते हैं कि कॉर्पोरेट के लिए बिल आए हैं, अडानी हो, अंबानी हो, गोदरेज हो, आपका वॉलमार्ट हो, कोई भी हो। तो कल हम लोग जो हैं, हमारे साथी हैं राजू शेट्टी जी, बॉम्बे में एक मोर्चा निकाल रहे हैं अंबानी के खिलाफ। किसानों का ही मोर्चा है वो? का मोर्चा, किसान नेता है वहाँ, हमारे साथी है, तभी मैं भी वहाँ जा रहा हूँ अंबानी जी से पूछने के लिए, कहने के लिए कि अंबानी जी, आप भी खुराक खाते हो ना हमारी अगुवाई हुई, तो कम से कम एक काम करिए, अन्नदाता के लिए अपने दोस्त से कहिए, हमारी बात तो नहीं मानते नहीं मोदी जी, आप ही कह दीजिए ये बिल वापस कर लो भाई। यानी कि आप एक दूसरा तरीका ढूंढ रहे हैं मोदी जी तक पहुंचने? क्यों नहीं, ये भूख हड़ताल भी जो हो रही है काहे के लिए हो रही है? बताने के लिए कि किसान खुद भूखा रहता है, देश को खिलाता है। आखिरी सवाल सर, जहां ये विरोध प्रदर्शन का 26वां दिन है, कल इंदिरापुरम गाजियाबाद के रामलीला मैदान में कई सारे जो किसान हैं वो पहुंचे हैं और वो कहते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं, केवल कुछ संशोधन चाहिए। उसको आप कैसे देखते हैं? शायद वो समर्थन एक दिन में ही खत्म हो गया। ये तो 26 दिन से बैठे हैं और आने को तैयार हैं, क्योंकि पीड़ा है। उन्होंने कल ये भी कहा, गन्ना किसान है हमें गन्ने में फ़ायदा हो रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं, गन्ने में ना पीएम के माध्यम से, ना सीएम के माध्यम से, वीएम सिंह और कोर्ट के माध्यम से किसानों को फ़ायदा होता है। और इस साल तो गन्ने का रेट भी तय नहीं हुआ, पिछले साल की पेमेंट बड़ी मुश्किल से मिली है। तो वो क्या बातें कर रहे हैं? शायद वो पार्टी के लोग होंगे जिन्हें मालूम नहीं है, उन्हें भी शायद कोई गलतफहमी होगी। और आज होता है ना, पार्टी के साथ जो जुड़े लोग हैं वो जल्दी आ जाते हैं कि इनको काम होता है, फ़ायदा होता है। मुझे लगता है वही थे तो 1 घंटे में वापस चले गए।
जी, तो देखिए किसान नेता बीएम सिंह जी को आपने सुना यूपी गेट पर जो कि पहुंचे हैं, और कितनी भारी संख्या में इस वक्त किसान भी हमें यूपी गेट पर दिखाई दे रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर है, वो भी आप देख सकते हैं, जो कि लगातार यहाँ पर होने वाले संबोधन का हिस्सा रहते हैं। और स्टेज की तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, जहाँ पर जय जवान जय किसान का यहाँ पर नारा आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर जो बैठे किसान हैं स्टेज पर, वो फिलहाल 24 घंटे का श्रमिक अनशन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। नए 3 कानून जो पारित किए गए हैं उनको रद्द कराने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।